मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग लाभ और हानि का अच्छे से पढ़ लिए थे, पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। ए का 80% है, ए का 80% है इक्वल टू बी का 50% है, 50% है। तो यहाँ पे देखिए का है, का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा सकते हैं। परसेंट है तो हम बटे में 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी का है, गुणे लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। तो ये वाली संख्या ए के नीचे लिखेंगे, a बाई बी इक्वल टू 5, और ये वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे बाई 8। तो ए की वैल्यू 5 आई है और बी की वैल्यू 8 आई है। फिर कह रहा बी ए का x% है, बी ए का x% है, बी ए का x% है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 लिखेंगे इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, गुणे x% है तो हम बटे में 100 लिखेंगे। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 8 का गुणा 20 में कराएंगे तो 8 दूनी 16, 160 x की वैल्यू आ गई। फिर अगला क्वेश्चन, यदि y का 80% x है तो x कितना प्रतिशत y है। यदि y का 80% x है तो यहाँ पे क्या है तो हम गुणा लिखेंगे, परसेंट है तो बटे में 100 लिखेंगे। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। x को हम y के नीचे लिखेंगे तो y बटे x इक्वल टू 5 को हम इधर लिखेंगे 5 और ये 4 नीचे लिखेंगे 5 के बटे 4। तो y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू 4 आई। फिर कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत, मान लीजिए z% y है। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ पे, गुणे z% है तो बटे में हम 100 लिखेंगे इक्वल टू y की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, z की वैल्यू 125%। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 8% y है, x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। का है तो यहाँ पे हम गुणा लिखेंगे, परसेंट है तो बटे 100 लिखेंगे और यहाँ पे भी गुणा लिखेंगे और यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो 100 से 100 कटेगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। x के नीचे हम y लिखेंगे, x बटे y इक्वल टू 1 और ये 2 को हम 1 के नीचे लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे यानी कि 1 बटे 2। x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। फिर कह रहा है x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। तो मान लीजिए z के बराबर है, z के बराबर है x का, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे,
1 रखेंगे। का मतलब गुणा होता है 20/100 इक्वल टू जेड। तो 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, यानी कि जेड की वैल्यू 1/5 आई है। और ऑप्शन में कह रहा है 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ वाई। तो 10% है तो हम यहाँ पे 10/100 लिख सकते हैं। ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, इसके स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं 2। तो 10 एक्के 10, 10 दहा में 100, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, 1/5 इसका भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, मान लीजिए x का 20%, x का 20%, संख्या को हम x माने हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, 120 के बराबर कर दिए। यहाँ पे क्या है तो हम गुणा लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, 12 का गुणा 5 में कराएंगे तो x इक्वल टू 12 पंचे 60, 600 x की वैल्यू आई है। फिर कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा। उस संख्या का यानी कि x संख्या का, x संख्या का 120% निकालना है। तो 600 का 120% परसेंट है तो बटे में हम 100 लिखेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, 12 6 72, 720, ये आपका आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि x से y 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। x y से, x और y, तो कह रहा है x y से, तो y को हम 100 मान लेंगे, y को 100 मानेंगे। कह रहा है x y से 25% छोटा है, 25% छोटा तो कितना होगा 75 होगा। फिर कह रहा है y x से कितना अधिक है, x से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 25 अधिक है, 25। और ये से वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे, से किसके साथ है x के साथ है, x की वैल्यू कितनी है 75 है, तो बटे 75% निकालना है तो हम गुणे 100 करेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, और ये 25 चौका 100, 100/3, 100/3 ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 35 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन, यदि p% 36 है तो p किसके बराबर है। यदि p का p%, यदि p का p% कितना है 36 है, 36 के बराबर कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे गुणा लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 36 का गुणा जब हम 100 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3600 होगा, 3600। तो ये कितना होगा p² की वैल्यू 3600 है तो p की वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल लेंगे इसका तो 60, p की वैल्यू 60 आई। कह रहा p किसके बराबर है तो p 60 के बराबर है। फिर अगला क्वेश्चन, 250 का कितना प्रतिशत है, 250 का कितना प्रतिशत है। 250 का मान लीजिए x प्रतिशत है तो 2 = 50 गुणे x/100, 50 एक्के 50, 50 दूना 100, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, x = 4।
क्वेश्चन, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत का, मान लीजिए x प्रतिशत, 1/3 का कितना कह रहा है तो हम x प्रतिशत मान लिए, कितना है 2/3 है, तो 2/3 के बराबर कर दिए, 1/3 गुणे x/100 इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कटेगा और 100 का गुणा 2 में कराएंगे तो x इक्वल टू 200%। फिर अगला क्वेश्चन, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान क्या होगा? m का 10%, m का 10%, m का 10% n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है, यानी कि दोनों को बराबर करना है, बराबर कर दिए, m गुणे 10% यहाँ से हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, इक्वल टू n गुणे 20, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कटेगा और 10 1 10, 10 दूनी 20, m के नीचे n लिखेंगे, m/n इक्वल टू 2, और ये 1 को हम 2 के नीचे लिखेंगे, 1 पूछ रहा है m रेशियो n, m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, और n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आ गया 2:1। क्वेश्चन, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? 5:4 को 5:4 को ये है 5:4 को 5:4 के अनुपात को कितना प्रतिशत लिखा जाए? तो 5:4 को हम 5/4 भी तो लिख सकते हैं, और प्रतिशत में कह रहा है तो पूरे हम 100 लिख देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का गुणा 5 में कराएंगे, 25 पंचे 125, 125%, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, 10,000 के 33.5 सही 3% का 0.15% कितना होगा? 1000 का 10,000 का के 35 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? अब इसी को हल करना है, 10,000 गुणे 33 सहित 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे परसेंट है तो बटे में 100 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, 10.5 ये परसेंट है तो बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे परसेंट है ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 अंक बाद पॉइंट लगा है तो हम 100 से भाग देंगे, तो दे दिए, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, और ये 100 से 100 कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 5%, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 30%, x का 30% 72 है, क्या करोगे? का है, यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, परसेंट है, बटे में 100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 4 12, तो 10 का गुणा 24 में कराएंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 240। फिर अगला क्वेश्चन,
a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का कितने के बराबर है? 25% है, 25% है, तो कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो यहाँ पे क्या है? गुणे का निशान लगाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, और यहाँ भी गुणे का निशान लगाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, तो हम मिटा सकते हैं 100 को। अब 15 का गुणा इस ब्रैकेट में कराएंगे तो कितना होगा? 15a प्लस 15b, यहाँ से कटेगा 5 तिहाई 15, 50 25, तो 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b। 5a ये है, 3a ये है, तो इसको हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 2a आएगा, बराबर 3b है, तो ये 5b को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा तो जुड़ेगा 3 में, 3 में 5 जुड़ेगा तो कितना होगा? 8b, तो 2 1 के 2, 2 4 8, तो b के नीचे हम a लिख सकते हैं ना, लिखेंगे बटे a इक्वल टू 1, और ये 4 को हम 1 के नीचे लिखेंगे बटे में 4। फिर कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत? मान लो z प्रतिशत a के बराबर है, यही तो कह रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 लिखेंगे, गुणे z% z बटे 100 इक्वल टू a की वैल्यू 4 है, सॉरी यहाँ पे b का कह रहा है, तो b के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 का गुणा z में कराएंगे, z होगा 100 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? z इक्वल टू 400%। हम इससे भी लगा सकते हैं, इससे तो आ गया आंसर 400। फिर हम शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a रेशियो b। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो a बड़ी है क्योंकि a में से घटाई जा रही है संख्या, तो a बड़ी है तो क्या करेंगे? 25 और 15 को जोड़ेंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा, 40 लिखेंगे, रेशियो b छोटी संख्या है, तो 25 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा और 4:1, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो कह रहा है ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 आंसर। और ऐसे एग्जाम में करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा? 300 का 25% का 20% कितना होगा? तो क्या है? गुणा यहाँ पे लिखो, गुणा लगाएं, परसेंट है, बटे में 100 लिखो, क्या है? गुणे का निशान लगाओ, परसेंट है, बटे में 100 लिखो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 1 के 25, 25 चौका 100, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो ये 15% आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, यदि 25/2 का x% है, x% 150 है, तो x का मान ज्ञात करें। 25/2 का 25/2 का x% 150 है,
x का मान निकालना है। यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो 25 एक्के 25 और 25 छक्का 150, तो ये कितना हो जाएगा 200। 200 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना आएगा 1200। x की वैल्यू 1200 आ गई। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30% है, y x का कितना प्रतिशत है। x माइनस वाई का 50% है, x माइनस वाई का 50% है, 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, 30% है। तो यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे और यहाँ भी गुणा लगाएंगे। तो यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, बटे में 100 करेंगे, दोनों जगह से 100 कट जाएगा, तो परसेंट हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, x वाली संख्या बड़ी है, x रेशियो y। तो दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे, x संख्या बड़ी है ना, तभी तो x में से y घटाई जा रही है। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 रेशियो y छोटी संख्या है, तो 50 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 एक्के 20, 20 चौक 80, 1:4 का अनुपात आ गया। फिर कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है। y x का मान लीजिए z% है, तो y के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, का है गुणे का निशान लगाएंगे, परसेंट है, बटे में 100 लिखेंगे। 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये 25% आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि p का 50% बराबर q का 25% है, तो p बराबर q का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान निकालना है। कह रहा p का 50% है, p का 50% है, p का 50% बराबर q का 25% है, तो यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। p और q की वैल्यू यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ भी गुणे का निशान लगाएंगे। परसेंट है, बटे में इधर भी 100 लिखेंगे और परसेंट है, बटे में इधर भी 100 लिखेंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे। तो ये 25 एक्के 25, 25 गुना 50, तो q को हम p के नीचे लिखेंगे, p बाई q इक्वल टू 1, 1 के नीचे हम 2 लिखेंगे बाई 2। फिर कह रहा है p बराबर q का x% है, p बराबर q का x% है, तो p की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लिखेंगे, q की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे, x% बटे 100 लिखेंगे, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, तो 50 का गुणा 1 में होगा, तो ये x इक्वल टू 50 और x की वैल्यू ही निकालनी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि a का 20% बराबर b का 50% है, a का 20%, a का 20% बराबर b का कितने परसेंट 50% है, 50% है, तो यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, गुणे का निशान, यहाँ भी गुणे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे दोनों जगह से, तो 0 से 0 कटेगा, तो a के नीचे हम b को लिख सकते हैं ना, लिखेंगे a बाई b इक्वल टू 5
5 के नीचे 2 लिख सकते हैं। A की वैल्यू 5 आई और 2 की वैल्यू 3 आई। फिर कह रहा है A का कितना प्रतिशत B है। A का मान लीजिए Z% B है। A की वैल्यू 5 रखेंगे गुणे Z/100। यहाँ पे परसेंट है ना, तो हम बटे में 100 लिख सकते हैं। B की वैल्यू 2 है। 5 1 के 5, 5 दूनी 10। 20 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 40। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या 18, मान लीजिए x है, x का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो दोनों को हम बराबर कर दिए। यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, तो दोनों परसेंट कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हम परसेंट मिटा सकते हैं। तो ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो x = 25 दूना 50%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। राम और श्याम की आय लिखेंगे। राम और श्याम, राम और श्याम कह रहा है राम की आय श्याम से 12.5%। तो श्याम की मान लीजिए 100 था और राम का कितना अधिक है 12.5%। तो ये कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। पॉइंट हटाने के लिए हम इसको दोगुना कर सकते हैं दोनों को। तो जब इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 225। ये आपका आएगा 225 और ये आया 200। तो इसको हम मिटा सकते हैं। अब कह रहा है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है 25 कम है। और से वाली चीज हमेशा हम नीचे लिखेंगे। तो से किसके पास है, राम के पास है, तो इसको हम 225 नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में बताना है तो गुणे हम 100 करेंगे। तो 25 चौका 100, 25 9 225। तो ये आ जाएगा 25 चौका 100/9। ये आपका आंसर